गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नमो नमः। स्वागतं सर्वेभ्यः श्रोतृवर्गेभ्यः तुलनात्मक धर्म दर्शन विभाग माध्यमेन सांख्यकारिकायाः अभ्यासः प्रचलन् अस्ति। अत्र भवन्तः सर्वे सोत्साहं भागं गृह्णन्तः सन्ति। दिनद्वयस्य अवकाशः आसीत्। अवकाशकालेपि भवद्भिः तत्र यः पाठः अन्तिमः आसीत् तस्य अतीव उत्साहपूर्वकं श्रवणं कृतं। 5,000,000 तस्य श्रवणं कृतम् इति परममोदस्य विषयः वर्तते। सर्वत्र उत्साह प्रसरित है। कई दूरभाष भी आ रहे हैं। अब एक धर्म संकट भी मेरे सामने उपस्थित हो रहा है कि कुछ मित्रों का दूरभाष आ रहा है कि उन्हें कुछ कठिन पड़ जा रहा है। जो हमारे कनाडा के मित्र हैं, जो श्रीमद् भगवत गीता श्रवण करते करते कोरोना से मुक्त हुए हैं, और कुछ इधर के जो जिज्ञासु लोग हैं वो कुछ और गंभीरता से उसे समझना चाह रहे हैं। तो अब जो गंभीरता से समझाने की तरफ जाएंगे तो फिर और सब सामान्य श्रोता छूटेंगे, और सामान्य श्रोता की तरफ जाएंगे तो गंभीरता वालों को लगेगा कि बहुत हल्की बात हो रही है। इसलिए समस्या है। जैसे नरपति हितकर्ता दुष्यताम याति लोके, राजा का हित करेंगे तो जनता में बदनामी होती है, ये राजा का पिट्ठू है। और जनपद हितकर्ता त्यज्यते पार्थिवेन, यदि जनता की ही बात करने लगे तो राजा उसको निकाल देगा, हमारी बात सुन नहीं रहा है। इति महति विवादे विद्यमाने असमाने जनपद नृपतीनाम दुर्लभ कार्यकर्ता। ये बैलेंस मिला के चलना, विद्वानों को भी साथ में ले चलना है, सामान्य जो हमारे जिज्ञासु श्रोत्र वृंद है उसको भी साथ में लेके चलना है। उसका प्रयत्न हम करेंगे धीरे धीरे। अब एक हमारे शिष्य की जिज्ञासा आई है कि जो प्रमाणों का अंतर्भाव होता है वो कैसे होता है। ऐसे मैंने संक्षिप्त रूप में बताया है किस प्रमाण का किस में अंतर्भाव होता है। अनुपलब्धि और अर्थापत्ति का नहीं, वो जो उपमान का शब्द में अंतर्भाव किया है हमने संक्षिप्त रूप से तृतीय पाठ में ये बताया है, क्योंकि दोनों में शब्द प्राबल्य है। और इसके आगे उन्हें भी कुछ चिंतन मनन स्वयं कर लेना चाहिए। और अर्थापत्ति जो है, यथा पीनोयम देवदत्तः दिवा न भुंगते इति रात्रि भोजनस्य आक्षेपः, ये अर्थापत्ति होता है। मैं बता नहीं पाया था। जैसे देवदत्त है या एनीबडी कोई है, व्यक्ति है, बहुत हृष्ट पुष्ट है, बहुत स्वस्थ है, दिवा न भूंगते, लेकिन वो कभी किसी के सामने भोजन नहीं करता है, कभी देखा नहीं गया है कि वो भोजन करता हो, लेकिन हृष्ट पुष्ट है, स्वस्थ है। और अन्नमय शरीर जो है बिना भोजन के ऐसे तो रह नहीं सकता है। इति रात्रि भोजनस्य आक्षेपः,
एक दिमाग में बात आती है कि जरूर ये जो है रात्रि में भोजन करता है, क्योंकि दिन में तो दिखाई नहीं देता है। तो ये अर्थापत्ति प्रमाण है। तो इसकी सिद्धि जो है अनुमान में अंतर्भाव किया है, सांख्यों ने जो है इसका अनुमान में डाल दिया है। अब अनुमान तो अब उसमें तो बहुत लंबा चौड़ा विचार विमर्श करना पड़ेगा कैसे कैसे अंतर्भाव हुआ, लेकिन सूत्र रूप में बस यही था। और हम आगे जाते हैं, कभी मौका मिलेगा तो उसमें भी यथामति हम विचार करेंगे कैसे कैसे अंतर्भाव होता है। अंतर्भाव का मतलब उसमें अंतर्भुक्त कर देना, वो 6 प्रमाणों को 3 में समेट लेना, ये अंतर्भाव होता है। जैसे एक बड़ा घड़ा है, छोटा घड़ा है, तो हम लोग कभी कभी करते हैं कि छोटे को जो है बड़े के अंदर डाल देते हैं। छोटे पात्रों को बड़े के अंदर डाल दिए तो एक ही पात्र हो गया, उठा के हम ले गए, अंतर्भाव उसका कर दिए उसी के अंदर। ऐसे ही प्रमाणों का भी होता है। तो अंतिम कारिका हम लोग बाज के छोड़े थे 2 दिन पहले। अध्यवसायो बुद्धि धर्मो ज्ञानम विराग ऐश्वर्यम सात्विकमेतद रूपम तामसमस्मात् विपर्यस्तम, इसके संबंध में हमने यथामति जो है विवेचन कर लिया है। और अष्ट सिद्धियों की भी चर्चा कर दी कि कैसी सिद्धियां होती हैं। यह जो है सात्विक स्वरूप है और इसके विपरीत जो है तामस होता है। सात्विक राजस तामस किसी को भी समझ में आ जाएगा, जो कह रहे हैं समझ में नहीं आ जाएगा, आ रहा है उन्हें भी समझ में आ जाएगा। सात्विक राजस तामस जहाँ तहाँ सुनाई देता है, कथा सुनते हैं, श्रीमद् भगवद गीता में सुनेंगे, पुराणों में सुनेंगे, जहाँ तहाँ सांख्य की बात आती है। अब आगे चलें। अभिमानो अहंकारः तस्मात् द्विविधा प्रवर्तते सर्गः एकादशकश्च गणः तन्मात्रः पंचकश्चैव। अभिमानः अहंकारः, जो अहं है, हम बोलते हैं अहम है, मैं, जो एक भाव आता है, ये अहंकार का भाव है। ये भी प्रकृति से ही जाता है। वो पुरुष के साथ में मिल जाता है तो जो है सो अहम वहाँ जुड़ जाता है जो है। तो अभिमान ही अहंकार है, क्योंकि प्रकृति से महान, महान से अहंकार। जो एक उधर की कारिका थी, प्रकृते महांस्ततो अहंकारः तस्मात् गणश्च षोडशकः तस्मादपि षोडशकाद पंचभ्य पंचभूतानि, ये सृष्टि का क्रम था। तो अभिमान अभिमन्यते इति अभिमान, मैं कुछ हूं करके जो आइडेंटिटी अपनी हमारी होती है, क्या नाम है हमारा, ये नाम है हु आर यू, आई एम फलाना, इस प्रकार का हम व्यवहार करते हैं ना, वही अभिमान है। जब वो भी नहीं रहेगा तो हमारा व्यवहार ही संभव नहीं होगा फिर। तो उस अहंकार से द्विविधा प्रवर्तते सर्गः, द्विविधा मने द्विप्रकार का, 2 प्रकार का, 2 प्रकार का। सर्गः मने सृष्टि, सर्गः मने जो सृष्टि है, प्रवर्तते मने उससे शुरू होता है, प्रारंभ होता है। 2 प्रकार की सृष्टि होती है। वो 2 प्रकार क्या हैं? एकादशकश्च गणः, एकादश 11 का जो समूह है, एक तो ये है, ये एक प्रकार ये है। 11 का समूह क्या है? सुनते सुनते सब आ चुका होगा। पंच ज्ञानेन्द्रिय, चक्षु श्रोत्र त्वक रसना घ्राण, ये तो साफ साफ है ना। आँख कान नाक मुख ये सब क्या बताना है। चक्षु मने आँख, श्रोत्र मने कान, त्वक मने चमड़ा, रसना मने जीव, घ्राण मने नासिका, ये पंच ज्ञानेन्द्रिय है। और पंच कर्मेंद्रिय, वाक, बोली, हाथ, पाणी ग्रहण संस्कार जो हम लोग कहते हैं, हाथ पकड़ने का संस्कार है। पिता जो है, पिता माता जो है, पुत्री का हाथ जो है वर के हाथ में महासंकल्प पढ़ के सौंप देते हैं। तो पाणी, पाद, पाद मने पैर, पायु मने गुरुद्वार जो मल विसर्जन करने का है,
और उपस्थ माने जो मूत्र विसर्जन करने का जो इंद्रिय है वो उपस्थ है। ये पंच कर्मेंद्रिय हो गए। और मन जोड़ के 11 हो गए। एकादशकश्च गणः माने 11 का गण ये है। ये अहंकार से इसकी उत्पत्ति मानी गई है। और तन्मात्रः पंचकश्चैव, पंच तन्मात्राएं, तन्मात्राएं माने जो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश की जो सूक्ष्म मात्रा है वो तन्मात्रा है। वो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पंच तन्मात्राएं हैं। तन्मात्रा पंचकश्चैव, पंचक माने पांचों का, 5 का जो समूह है वही उसी को पंचक बोलते हैं। एक पंचक वो भी होता है ना, 5 नक्षत्रों का समूह होता है पंचक, जिसमें प्राण त्याग देता है व्यक्ति तो कुछ शांति करनी पड़ती है, उसकी कुछ विधि विधान बताते हैं ज्योतिषी लोग जो है। तो पंचकः माने तन्मात्रा का जो गण है 5 का, वो भी जो है अहंकार से होता है। और 11 इंद्रियों का समूह भी उसी से उत्पन्न होता है। तो इनको 2 भागों में विभक्त किया। एकादशकश्च गणः तन्मात्रः पंचकश्चैव। इन दोनों के विभाग करने में कुछ रहस्य होगा, आगे खुलेगा जो है, क्योंकि एक के साथ सबकी गिनती नहीं किया, एक के साथ में सबकी गिनती नहीं किया। तो अब इस कारिका में तो इतनी बात आई मुख्य रूप से जो है कि अभिमानो अहंकारः तस्माद् द्विविधः प्रवर्तते सर्गः। एकादशकश्च गणः तन्मात्रः पंचकश्चैव। अब आगे बता रहा है कि ये जो 2 विभाग करने का क्या तात्पर्य है। तो सात्विक एकादशकः प्रवर्तते वैकृतादहंकारात्, क्योंकि गुणों का प्रभाव तो अहंकार में भी आ गया है ना। सात्विक राजस तामस गुण जो है वो अहंकार में भी काम कर रहे हैं। जो हम लोग अहम भी बोलते हैं तो उसमें भी सात्विक राजस तामस होता है। व्यवहार के लिए सात्विक रूप से भी होता है, राजस रूप से भी होता है, तामस रूप से भी अहं का उच्चारण हो सकता है। निर्भिमानी रूप से भी अहम तो बोलने पड़ता है, तो सात्विक हो जाएगा, अच्छे तरह से अहम बोलेंगे। थोड़ा सा जोश में बोलेंगे तो राजस हो जाएगा। अब एकदम तामसिक हिसाब से बोलेंगे तो जो है तामस हो जाएगा जो है सो। तो इसीलिए त्रिगुण जो है वहाँ काम कर रहे हैं। त्रिगुण का सर्वत्र अन्वय चलेगा, क्योंकि वो प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, वहीं से सारी सृष्टि है। तो वैकृतात् अहंकारात् माने वैकृत शब्द जो है सत्व गुण का वाचक है। वैकृतात् माने सत्व गुण प्रधानात् अहंकारात्, ऐसा लगाना है, नहीं तो वैकृतात् का समझ में नहीं आएगा क्या है। लेकिन उसका विद्वानों ने जैसा अर्थ किया है, तो वैकृतात् अहंकारात् माने सत्व गुण प्रधानात् अहंकारात् एकादशकः सात्विकः गणः प्रवर्तते। जो 11 इंद्रियों का जो समूह है वो सात्विक सत्व प्रधान है, सत्व गुण प्रधान है मुख्य रूप से जो है उनका स्वभाव है। अब उसको हम तामस बना दें बाद में जो है अलग चीज है, लेकिन मूल स्वभाव उसका सात्विक है। क्योंकि नेत्र कान ये सब अपने आप गड़बड़ी नहीं करते हैं जो है। कहीं हम दूषित होते हैं दूसरे जगह से, तब आंख हमारी खराब होती है जो है। इसलिए उसका मूल स्वरूप जो है सात्विक है। भूतादेश तन्मात्रः, ये जो तन्मात्रा है, भूतादेह माने ये जो तामस गुण प्रधान है। तामस गुण प्रधान अहंकार से तन्मात्राओं की सृष्टि है। स तामसः, तन्मात्राएं जो हैं वो तामस गुण प्रधान है। स तेजसाद उभयम,
तेजसात बने, तेजस बने होता है रजोगुण, और रजोगुण की दोनों स्थानों में आवश्यकता पड़ेगी। वो सात्विक में भी जो है प्रेरित करने के लिए रजोगुण की आवश्यकता है, और तमोगुण को प्रेरित करने के लिए भी रजोगुण की आवश्यकता है। रजोगुण के बिना प्रवृत्ति नहीं है, नहीं तो एकदम शून्य हो जाएगा, रजोगुण नहीं रहेगा। तो हम लोग चाहे अच्छा काम करें, कुछ करें, उसमें रजोगुण चाहिए। चाहे भजन करें, चाहे कुछ भी करें, अच्छा से अच्छा काम करें, तो भी उसमें रजोगुण रहता है। अब आज के जमाने में तो आप लोग देखते ही हैं, भजन करते करते जो है, अब भजन भी थोड़ा सा आधुनिक हो जाता है, और वो केवल सीताराम सीताराम नहीं रह गया है। जो है कई संस्थाएं हैं, हम तो इस्कॉन को बहुत मानते हैं, सम्मान करते हैं कि हरे राम कृष्ण राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, बस इतने ही उच्चारण कराते हैं, बहुत ज़्यादा इधर उधर तामझाम नहीं करते। और अयोध्या में कुछ साधु लोग हैं, कुछ संत लोग हैं, उनके भजन में केवल सीताराम 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 इतने ही है बस। और मथुरा वाले राधे श्याम बस, और जोड़ते उड़ते नहीं है। अभी भी कुछ लोग निभा रहे हैं ऐसा, लेकिन इधर गांव में आइएगा तो धीरे फिल्मी स्टाइल में जो है भजन आ गया है, और जो है एकदम अच्छा लगता है लोगों को। जो तो रजोगुण बढ़ गया, और जितना वो जो रजोगुण की वृद्धि होगी, उतना आकर्षण जो है उसमें हो जाएगा, उतनी भीड़ हो जाएगी। जो है एकदम फिल्मी स्टाइल में भजन शुरू होगा। आज के जितने अधिक से अधिक भजन है, सब वैसे ही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उसके बिना प्रवृत्ति नहीं है। तो चाहे वो भक्ति में, तो भक्ति का जो है उसका स्थायी भाव जो है साहित्य में देख रहे थे, तो उसकी रति है, रति तो जुड़ा हुआ है उधर ऐसे। जो है भले वो सात्विक है, लेकिन है तो वही चीज, सारे शास्त्रों में वर्णन आया है, उसको समझना पड़ता है। जो है गोपी गीत आप सभी ने देखा ही है, सुनाई है, तो उसका जो गंभीर जो स्थूल अर्थ लेंगे, तब तो एकदम जो है गंभीर है, समझ लीजिए। इस तरह की बातें तो अब चूंकि लोगों के लिए एक आनंदपूर्ण विषय भी तो चाहिए, और कृष्ण तो वहाँ बहुत 6-7 साल के छोटे कृष्ण हैं, उनके साथ में इस प्रकार की बातें तो कुछ सूट नहीं करती हैं। लेकिन अब है तो है, पूरा का पूरा आनंद है उसी में जो है। तो कहने का मतलब सत्वगुण और रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण दोनों को प्रेरित करने के लिए उभयम तेजसात उभयम, तो आप इसको मान लें। जितने परमहंस से लेकर के बड़े बड़े साधु संत त्यागी महंत से लेकर के पूरे संसार के जितने लोग हैं, और रजोगुण उसमें रहेगा, तभी जो है उसमें जो है सक्रियता आएगी। जो है चाहे अच्छा काम करें चाहे बुरा काम करें, रजोगुण चाहिए, ये इसने बता दिया। जो है इसको सभी ने स्वीकार भी किया है, अनुभव में भी ये आता है। सात्विक एकादशक प्रवर्तते वैकृतादहंकारात् भूतादेश तन्मात्र, और फिर जो है तामसस्तैजसाद उभयम, दोनों बुद्धिन्द्रियाणि। देखिए अभी कायदे से समझा रहे हैं, ऐसा नहीं है, बहुत कठिन नहीं बनाया है जो है सो। वो एकदम क्रमशः एक एक चीज का उल्लेख स्वयं सांख्यकारिकाकार कर रहे हैं, लोगों को समझाने के लिए, ज्ञात कराने के लिए। अब बुद्धिन्द्रियाणि क्या है, कर्मेंद्रिय क्या है, ये तो हम लोग पुराने अनुभव से सुना दिए, बता दिए, आप सभी के स्मरण में भी बात आ चुकी है। लेकिन यहाँ तो सांख्यकारिका में अब बताया जा रहा है बुद्धिन्द्रियाणि, तो उसी को हम दूसरी भाषा में ज्ञानेन्द्रियाणि भी कहते हैं। चाहे ज्ञानेन्द्रियाणि कहें चाहे बुद्धिन्द्रियाणि कहें,
चक्षु श्रोत्र घ्राण रसन त्वगाख्यानी, साफ साफ नाम बता दिया कि चक्षु श्रोत्र घ्राण रसन त्वगाख्यानी। चक्षु श्रोत्र घ्राण रसन त्वग आख्या माने नाम है जिनका, उनको कहते हैं आख्यानी। आख्या वे अभिधानम च नामधेयम च नाम च इत्यमरः। भवतः का आख्या, ऐसा भी कर सकते हैं। और नाम संस्कृत में पूछना है का आख्या, इत्याख्योहम। तो इत्याख्यानी मैंने इति आख्या है जिनकी, जिनका नाम है चक्षु श्रोत्र घ्राण रसन त्वगाख्यानी। वाक् पाणि पाद पायु उपस्थानी, तो वही पुष्ट किया कम से कम। वाक् पाणि पाद पायु उपस्थानी कर्मेंद्रियाणि आहु, इन्हें कर्मेंद्रिय कहा गया है। कर्मेंद्रिय हैं, श्लोक में बताया। इसका स्मरण कर लेंगे तो हमेशा स्मरण में रहेगा, क्योंकि तत्व की बात करनी है, ज्ञान की बात करनी है, तो इन इंद्रियों का ज्ञान सर्वप्रथम आवश्यक पड़ जाता है कहीं कहीं। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं, अज्ञान इतना व्याप्त है कि लोगों को जो है इसका ही अर्थ नहीं मालूम होता है, ये भी नहीं जानते। अब इनके बारे में गंभीरता से ज्ञान करना तो छोड़ दीजिए। और शास्त्रों में, योग दर्शन में हमने तो देखा, बौद्ध दर्शन में भी जो है मन के इतने भेद उपभेद इतने गंभीरता से विचार किया है। क्या विचार किया है, जो है उसके सैकड़ों भेद बताए गए हैं, किस किस प्रकार का होता है, कैसा कैसा होता है, क्या क्या उसमें अच्छे और बुरे विचार आ सकते हैं। तो सूक्ष्म से सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम जाके उसको पकड़ते हैं लोग, जो है ठीक से कैच करते हैं उसको, जो है। नहीं तो स्थूल रूप से तो कुछ नहीं दिखाई देता है। हम लोग के यहाँ तो इस शरीर में बस एक चेतना मालूम पड़ती है, चाहे उसको आप मन कह दें, चाहे बुद्धि कह दें, चाहे चित्त कहिए, चाहे अहंकार कह दीजिए, चाहे आत्मा मान लीजिए, चाहे ईश्वर मान लीजिए। दो दो चेतना एक ही शरीर में तो पता तो नहीं चलता स्थूल बुद्धि वालों को। तो एक ही सेंस है, चेतना है, कॉन्शसनेस है, एक ही चीज है। लेकिन उसमें कितने भेद कहा, मनोबुद्धि अहंकार चित्तम करणम मांतरम संशयो निश्चयो गर्भ स्मरणम विषया इमे, वेदांत में बात की है। तो इनके भेद बताएंगे। अब प्राण को भी जो है पंच प्राण माना, और हम लोग को कहाँ पता चलता है एक ही प्राण है, हवा एक ही लेते हैं ना बस। लेकिन हृदय प्राण गुदे पान समानो नाभिमंडले उदाना कंठ देशे स्यात् ब्याना सर्व शरीर गह। पूरा स्पेशलाइजेशन बताया, एक एक चीज सूक्ष्म सूक्ष्म बताया। और आज की वैज्ञानिकता से भी ये सिद्ध हो गया है, स्पेशलाइजेशन हो गया है। क्योंकि जो आँख का जो डॉक्टर है वो कान नहीं देख सकता है, उसके लिए अलग कान के डॉक्टर में जाना पड़ेगा। कहीं कहीं ईएनटी होता है, लेकिन कोई अब तो स्पेशल हो गया, आँख का आँख ही होगा। गले का खराबी है तो उसको अलग से गले का डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ेगा। और पुराने ज़माने में तो एक ही डॉक्टर जो है पूरा सबका शरीर का इलाज कर देता था, सब दवा देता था, चल रहा था ना। आज तो अब एक एक चीज़ तो किसी सिद्ध ने भविष्यवाणी की है कि किया है कि ऐसा भी समय आ सकता है कि दाहिने आँख का डॉक्टर अलग, बाएं आँख का डॉक्टर अलग, दाहिने कान का डॉक्टर अलग, बाएं कान का डॉक्टर अलग। ऐसा भी हो सकता है स्पेशलाइजेशन करते 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 कि इसी में पूरा का पूरा स्टडी एक कान का जो किया हो, और वो खट से बता सकता है कहाँ क्या समस्या है उसकी जो है। तो उसी प्रकार यहाँ भी सूक्ष्म से सूक्ष्मतर। अब उसके लिए तो पूरा जो है श्रवण मनन निधिध्यासन यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, पूरे उसके लिए रास्ते भी तो है ना। बहुत उस हिसाब से बढ़ना पड़ेगा, तब उसका सबका प्रत्यक्ष होगा। हम लोग तो केवल वाचिक वाचन कर रहे हैं, तो जितना लिखा हुआ है वही कर रहे हैं ना। और सिद्ध लोग तो तू कहता कागज का लेखी, मैं कहता आँखन का देखी। ये तो कागज का लिखा हुआ है, कितने लोगों ने पढ़ लिया, पुराना हो गया, बस वही हम लोग दोहरा रहे हैं।
अब सिद्ध लोग जो है आंख से देखते हैं, प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, वहां से बोलते हैं। वाचमर्थोनुधावती, जैसा मुंह से बोल दिया वैसे वाणी दौड़ने लगी जो है। और हम लोग को जो है वाणी के पीछे जो है दौड़ना पड़ता है, और उनका जो है वाणी के पीछे अर्थ दौड़ता है, हम लोग के अर्थ के पीछे वाणी दौड़ती है। जैसा रहेगा वैसे हम लोग को बोलना है। वो सिद्ध लोग आशीर्वाद दे दिए, बस सौभाग्यवती भव, सत्यवती को आशीर्वाद मिल गया ना सिद्ध का। और वो सत्यवान सावित्री को, और सत्यवान की तो आयु समाप्त थी। सौभाग्यवती भव आशीर्वाद मिल गया, तो खट से उसने पूछा कि यहाँ तो यमदूत आकर के ले जाने वाले हैं। तो इतना आशीर्वाद का प्रभाव पड़ा कि यमदूत को लौट जाना पड़ा। जो है सत्यवान सावित्री की कथा याद है। तो उनके वाणी के पीछे जो है सो अर्थ दौड़ता है, जैसा बोल दिया वैसा होगा। वो उतनी सिद्धि जो है वो समझ लीजिए कि कल्पना की बात नहीं है, वो घटित होती है, लेकिन कब होती है कहाँ होती है उसको जो है वही लोग समझ सकते हैं। वैसे सिद्ध को समझने के लिए भी सिद्ध ही होना पड़ता है, सबको समझ में नहीं आएगा। तो 10 इंद्रियों के लिए ये जो कारिका है, बुद्धिन्द्रियाणि चक्षु श्रोत्र घ्राण रसन त्वगाख्यानि वाक्पाण पाणि पाद पायुपस्थानि कर्मेन्द्रियाणि आहु। आहु माने कहे गए हैं, आह आहतु आहु। कर्मेन्द्रियाणि आहु, कर्मेन्द्रियाणि आहु, इको यणसी सूत्र लगा। उभयात्मकमत्र मनः संकल्पकमिन्द्रियं च साधर्म्यात्। उभयात्मकम अत्र मनः। अब जो मनः है, हमारा मन है, वो कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय दोनों में साथ चलता है। संकल्पकम इंद्रियम च साधर्म्यात्। साधर्म्य से सहधर्मस्य भाव साधर्म्यम, जिसका जैसा धर्म रहेगा उसी के साथ हो जाएगा। वो संकल्पक इंद्रिय है। गुण परिणाम विशेषात्, गुण परिणाम विशेष से नानात्वम बाह्य भेदाश्च। नानात्व को भी प्राप्त होता है, क्योंकि सत्व रज तमो गुण के जो परिणाम होते हैं उसमें जो है अंतर होता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति में भी जो है कुछ अंतर हम लोग देखते हैं। जो है कोई सत्व गुण प्रधान रहेगा, कोई रजोगुण प्रधान रहेगा। बाह्य भेद दिखाई देगा दोनों में जो है। उसका कारण जो है गुण का परिणाम है, और मन जो है साथ में चलेगा। अब एक हम लोग व्यवहारिक बात कर लें। हम लोग का जो कार्य सफल होता है, कोई कार्य विफल होता है, कहीं कुछ दुर्घटना हो जाती है, कहीं दाढ़ी बनाते बनाते कहीं कट जाता है, कहीं चलते चलते हम लोग गिर जाते हैं, कहीं ड्राइविंग करते करते दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, कहीं कुछ गड़बड़ाता है, चाकू से हाथ कट जाता है। इसका कारण क्या है? इसका मेन कारण है हमारा दिमाग थोड़ा सा विचलित होता है। ठीक से माइंड जो है उस जगह में हमारा लगा नहीं होता है। इसका तो प्रैक्टिकल किया है इस शरीर ने। आप लोग भी प्रैक्टिकल किए होंगे। थोड़ा इसको विचार करें ध्यान से। जो है थोड़ा सा दिमाग हट गया, दाढ़ी बना रहे हैं, लेकिन कहीं दूसरा सोचने लगे, कुछ चिंतन मनन आने लगा, खट से कट जाएगा आपका जो है। लेकिन ठीक से आपका ध्यान यदि इस कार्य में लगा है तो भगवान की कृपा से नहीं कट सकता है। आप कहीं रास्ते में चल रहे हैं और एकदम मन आपके साथ में है, ठीक से चल रहे हैं, तो कोई कभी आप गिर नहीं सकते। जो भी उबड़ खाबड़ आएगा, जो भी आएगा आपको पहले दिखाई देगा, सब समझ में, क्योंकि आपके साथ में आपका मन भी चल रहा है। लेकिन मन कहीं दूसरे जगह चिंतन में लगा है, कुछ दूसरा चीज सोच रहा है, आप इधर चल रहे हैं, आप गिर जाएंगे।
अब हम लोग कह देंगे कर्म से गिरे, भगवान से गिरे, कुछ नहीं, हम लोग तो मन से गिरे। प्रैक्टिकल है, गाड़ी चला रहे हैं, कहीं दिमाग इधर से उधर हल्का सा हो गया तो देखिए तुरंत जो है विस्फोट हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा तुरंत जो है। अब उसमें भी जो सूक्ष्म सूक्ष्म हवाई जहाज इत्यादि चलाने वाले को कितना सावधान रहना पड़ता होगा। थोड़ा सा भी इधर उधर मन कहीं भटका तो गया जो है। अरे दुर्घटना कहीं कभी कभी होती है, अपवाद कहीं कहीं होता है, लेकिन 99% जो है पूरे मन के आधार पर जो है ये सब दुर्घटनाएं होती है। सब चाकू से हाथ करता जो भी होता है उसमें मानना पड़ता है कि हमारा मन स्थिर नहीं था, कहीं ना कहीं मन भटका हुआ था, लेकिन हमें इसका पता नहीं चलता है कि ये क्यों कटा। लेकिन ध्यान से सोचेंगे ये कट गया तो इसका मतलब दिमाग कुछ दूसरे जगह था। तो जितने भी इंद्रियां काम कर रही हैं, आंख के साथ में मन है, मन ठीक से आंख के साथ में लगा है तो हम जो देख रहे हैं एकदम सही देखेंगे। कान के साथ में मन लगा है, जो कह रहे थे समझ में नहीं आता है, ठीक से कान के साथ में मन लगा है तो आपको समझ में आ जाएगा पूरा का पूरा जो है सो। लेकिन कुछ मन इधर उधर दौड़ रहा है, दूसरा भी काम कर रहा है, क्योंकि ऑनलाइन में तो कोई देखने वाला है नहीं, तो इधर भी कर रहे हैं उधर भी कर रहे हैं, बतिया भी रहे हैं, बीच में सुन भी रहे हैं। मन कहीं उड़ा हुआ है तो थोड़ा मोड़ा शब्द जा रहा है, शब्दाभास, तो उससे कहाँ समझ में आ जाएगा। कान के साथ में मन लगा है। तो जितने भी इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, पानी हाथ है, हाथ से हम कुछ पकड़ते हैं, वो कुछ दे रहे हैं, हम पकड़ रहे हैं, ठीक से इसमें मन लगा है, ठीक से पकड़ रहे हैं तो ठीक है, वहां से लिया पकड़ा। और मन कहीं उड़ा हुआ है, वो दे रहे हैं, हम पकड़ रहे हैं, नीचे गिर जाएगा। गिरता ही होगा लोगों का जो है सो। क्यों गिरा? या तो देने वाले का मन उड़ा हुआ है या तो लेने वाले का मन उड़ा हुआ है। गाड़ी में हम लोग चलते हैं, एक आध बार जो है कोई पदार्थ था पीछे से, आगे चालक को देना था जो है सो, एक दूसरा दे रहा था, शिष्य ही था, और 2 बार दिया, दोनों बार गिरा दिया। लेने वाला तो हाथ ऐसा किया ही था, लेकिन अब कैसे दे रहा है कि दोनों बार गिरा। तो तीसरे बार हमने कहा कि दो हमको दो, अब जो है सो ऐसे गिराते रहोगे पूरा जो है सो, चालक की दवा है, वो चालक चला नहीं पाएगा। नहीं तो फिर हमने लिया और उसको कायदे से दिया, फिर गिरा नहीं जो है सो। ये प्रत्यक्ष घटना है, सत्य घटना जो है। तो अब ये मन विचार करना है जो है। तो हम लोग कहीं बोल रहे हैं, कुछ विचार कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, और मन कुछ दूसरा है, मुंह कुछ दूसरा बोल रहा है। मन से मान लीजिए कुछ बुरा सोच रहा है, वाणी से जो है अच्छा निकल रहा है, वाणी से अच्छा निकल रहा है, मन बुरा सोच रहा है, वाणी से बुरा निकल रहा है, मन अच्छा सोच रहा है, ऐसा भी हो सकता है। तो इन्होंने कहा कि उभयात्मकम अत्र मनः संकल्पकम इंद्रियम च साधर्म्यात् गुण परिणाम विशेषात नानात्वम बाह्य भेदाश्च। तो गुण परिणाम विशेष से सत्व गुण प्रधान व्यक्ति, रजोगुण प्रधान, तमोगुण प्रधान, इनके परिणाम विशेष से जो है व्यवहार में भेद दिखाई देगा। बाह्य भेद माने जो भी व्यवहार के हमारे भेद होते हैं, क्योंकि पुरुष प्रकृति की सेटिंग तो सब वही है, लेकिन गुणों का परिणाम उसमें से अलग अलग हो जाता है। तो हम सत्व गुण प्रधान, रजोगुण प्रधान, तमोगुण प्रधान कहते हैं। किसी व्यक्ति को ये अच्छा आदमी है, किसी व्यक्ति को बुरा आदमी है, किसी व्यक्ति को कहते हैं स्वार्थी है, किसी को कहते हैं परार्थी है, किसी को कहते हैं कामी है, क्रोधी है, लालची, अनेक प्रकार का व्यवहार होता है ना। तो ये सब गुणों का खेल है। वो जो मूल पुरुष है उसमें तो ये सब कुछ है नहीं। तो गुण जैसे चढ़े हैं उसी प्रकार से हमारा व्यवहार होता है। ये आज का ये जो मन वाला चिंतन है, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। सभी लोग इस पर विचार करें, क्योंकि हम जो है इस पर थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं, विचार कर रहे हैं। बीच बीच में
गलतियां हो जाती तुरंत तो हम अनुसंधान करते हैं कि कहाँ से क्या मिस्टेक हो गया इसमें जो है, तो हमको तुरंत रिजल्ट आता है कि मेरा मन उस समय ठीक नहीं था, क्योंकि मैं कर रहा था दूसरा, हो गया दूसरा, कट गया। प्रत्यक्ष है, समझ लीजिए। तो 100% यदि हम उस इंद्रिय के साथ में मन को संपृक्त करके कार्य करते हैं, वह कार्य 100% सफल होता है। अध्ययन भी करना है तो मन साथ में यदि लगा हुआ है, चाहे कितनों कठिन विषय हो, कुछ भी हो, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन मन में तो 50 प्रपंच रहता है ना, इतना सरल से थोड़े मानेगा। वो तो हम लोग अध्ययन जो करते हैं विद्यार्थी अवस्था में, तो एक लोभ रहता है कि पास होना है, पास में भी फर्स्ट डिवीजन लाना है, तो स्कॉलरशिप मिलेगी, ये मिलेगी, वो मिलेगी, अनेक प्रकार का लोभ प्रपंच दिखाया गया है। तो उसके चक्कर में जो है सो मजबूरी में पड़ रहा है आदमी, ज्ञान के लिए कहाँ पढ़ रहा है। और पढ़ भी रहा है तो सोच रहा है कि इतना सीख लेंगे तो कुछ लोग सोचते हैं जजमानी कर लेंगे जो है, कर्मकांड सीख के, कुछ ज्योतिष सीख के जो है कुछ अपना कुंडली बनाएंगे, कुछ सांख्य दर्शन सीख के कुछ हम भी प्रवचन करेंगे, कुछ जो है सो मंच में प्रवचन करेंगे। 5-5 हजार लोग यहाँ सुन रहे हैं भगवान की कृपा से। अंतिम व्याख्यान जो है वो 5000 से अधिक लोगों ने देखा है आप लोग की कृपा से, आपके सभी के सौजन्य से। और प्रत्यक्ष रूप से हम 5000 व्यक्ति बैठा के यदि करते तो समझ लीजिए कि बिना दिए भी जो है 5000 से ऊपर तो दक्षिणा आ जाता है, जो है 1-1 रुपया चढ़ाते तो भी जो है। अब लोगों के दिमाग में आ जाए कि अरे पूरा का पूरा कथा होगा, पूरा का पूरा आएगा। विप्रेर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कण लोभे न कथा सारस तत्वगत, सार तत्व निकल। तो हमारी प्रवृत्ति का कारण क्या है? भागवत पढ़ना चाह रहे हैं क्यों? तत्व ज्ञान के लिए। हमने सुनाया था श्रीमद् भगवद गीता में कि एक शिष्य हमारा था, 3 महीना पढ़ा, और जो पुराने शिष्य पढ़ने वाले जो पढ़ ही रहे हैं साल भर से, जो है 2-3 साल पढ़े, वो 3 महीना पढ़ के जाके कथा खट से कर दिया, भागवत की कथा जो है उसी में जो है 40-50 हजार रुपया कमा लिया। हमको भी निमंत्रण देने आ गया कि गुरुजी आइए हमारे कथा में, जो ले गया पूरा ताम झाम करके बैठाया उठाया, स्वागत सत्कार कराया, कुछ लिफाफा उफाफा हमारा भी दिया, सम्मान कराया, पूरा का पूरा। वाह, 3 महीने में तुम्हारा ये हालत है। तो ये बुद्धि अब वो आदमी कुछ ज्यादा पढ़ ले तो पता नहीं क्या कर देगा। और कितने लोग ऐसे भागवती हैं जो भागवत का एक श्लोक ठीक से उच्चारण नहीं कर पाएंगे, अर्थ की तो बातें छोड़ दीजिए, लेकिन वो परम प्रसिद्ध कथाकार हैं, करोड़ों करोड़ों उनके कथा में चढ़ रहा है। संस्कृत की क्या जरूरत है? सांख्य दर्शन के व्याख्याता भी बहुत मिलते हैं, संस्कृत से भेंट नहीं है, लेकिन अनुवादे पढ़ के पूरा का पूरा हम लोगों से ज्यादा सांख्य दर्शन जानते हैं। लेकिन हम उन लोग से निवेदन करते हैं कि जब इतनी तुम्हारी बुद्धि है, जब इतना जानते हो, थोड़ा सा मूल से जुड़ो। जो संस्कृत भाषा में समझने और पढ़ने का जो आनंद है वो दूसरे जगह से नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से स्वार्थाभिभूत हो करके जो हम जो भी करेंगे, चाहे भागवत चाहे कुछ भी, तो हमें वो लाभ नहीं पहुंचाएगा। वो छोटे स्वार्थ में गया, सारा का सारा जो तत्व है वो गया। तो हमारा मन किधर है? तत्व प्राप्ति में है वस्तुतः। सोचने की बात है, सभी लोग ध्यान से प्रेम से सोचा जाए, यदि है किसी का तब तो वरेण्य है, सब लोग प्रणम्य हैं, उन्हें प्रणाम करना चाहिए। लेकिन कुछ दूसरा ध्यान है। सांख्य पर बहुत से जिज्ञासाएं भी हो रही हैं, तो पता चला है कि सांख्य जो है प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी रखा है, नेट में आता है, IAS PCS में सब जगह सांख्य पूछता है। इसीलिए सांख्य पढ़ा जा रहा है कि ये सांख्य पढ़ने से वहां पास हो जाएंगे जो है सो। तो गया ना। तो इसीलिए मन कहाँ है? उभयात्मकम अत्र मनः संकल्पकम इंद्रियम च साधर्म्यात् गुण परिणाम विशेषा नानात्वम बाह्य भेदाश्च
तो बाह्य भेद के भी कारण वही हैं। भेद तो है ही, सब जगह दिखाई देता है। भले अद्वैत में जो है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव ना परः कहे, लेकिन भेद को कोई नकार नहीं सकता है। भेद को कोई नकार नहीं सकता है। हमने भगवान की कृपा से अद्वैत बहुत सुना है, बहुत पढ़ तो नहीं पाया, लेकिन काशी में बहुत श्रवण किया अद्वैत का। लेकिन एक विद्वान की बात हमको जमी, भक्त्यर्थम कल्पितम द्वैतम अद्वैतादपि सुंदरम। जो भक्ति के लिए, प्रेम के लिए, आनंद के लिए जो द्वैत की कल्पना की गई है, जो द्वैत माना गया है, वो अद्वैतादपि सुंदरम, वो अद्वैत से सुंदर है। क्योंकि यहाँ कुछ तो है, आनंद जो है सो कुछ तो प्रत्यक्ष आनंद आता है, जिसमें व्यक्ति को वही चाहिए ना। तो इसीलिए अब ये तो संसार की लीला तो अनंत चलती रहेगी। यहाँ जो है हम लोग चाहते हैं कि तत्व निकाल दें, तो तत्व तो कुछ नहीं निकलेगा। और तत्व निकालते निकालते बहुत लोग निकल गए। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तृष्णा बुढ़ी नहीं हुई, हम ही लोग बुढ़े हो गए। भोगा न भुगता वयमेव भुगता। भोग भोगे नहीं गए, हम ही लोग भोगे गए। तपो न तप्तम वयमेव तपता। हम ही लोग तप्त हो गए। कालो न या तो वयमेव याता। न तो काल आया न गया। हम लोग कहते समय गया, समय आया कुछ नहीं है। समय जाता आता नहीं, अखंड काल है। बस हम ही लोग जो है आते जाते हैं, वयमेव याता, हम ही लोग चले गए। लेकिन हम लोग की दृष्टि दूसरी है ना। हम लोग तो चाहते हैं तत्व निकाल लें, फिर तत्व निकाल के बताएं, फिर अधिक से अधिक ताली बजे, दुनिया में नाम हो, ये हो वो हो, और चौकी की बात चौकी में हो, चूल्हे की बात चूल्हे में हो। स्वयं के उद्धार के लिए तो हमारी प्रवृत्ति नहीं होती है। तो ये गंभीर पॉइंट में पहुंचा के बात को छोड़ा गया है। ये सोचना चाहिए हम लोग को, क्योंकि ये जो पाठ चल रहा है ना, ये भी एक स्वांता सुखाया है। इसको आप समझ लीजिए, चिंतन मनन है, ये कोई मजबूरी में नहीं है कि हमको यहाँ पढ़ाना ही है। ऑनलाइन क्लास जो है हम दूसरे तरह से भी उसका कोटा पूरा कर सकते हैं। एवं स्वेच्छा से आप लोगों का सभी का स्नेह देख करके, जिज्ञासा देख करके, उत्साह देख करके जो है नियमित रूप से हम बैठे हैं कि कुछ चिंतन मनन चलता तो रहे जिंदगी में। जाने का समय हो चुका है, तो कुछ तो हम लोग चिंतन मनन करते रहें। इसी दृष्टि से है ये जो है निस्वार्थ सेवा है, ये समझना चाहिए। अब आगे देखते हैं क्या बोलते हैं। रूपादिषु पंचानाम आलोचन मात्र मिष्यते वृत्ति वचनादान विहरणोत्सर्गानंदाश्च पंचानाम। इतनी सेवा आज करेंगे। आज कुछ बढ़ा भी दिए सेवा, क्योंकि उधर 2 दिन का अवकाश भी था। अवकाश में भी बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम हुए। कई लोगों ने, आप लोगों ने उसका दर्शन भी किया है। इसी में से जो है सब लोगों ने देखा है। रूपादिषु पंचानाम आलोचनम मात्र मिष्यते वृत्ति। पंचानाम मने पंच ज्ञानेन्द्रियाणाम। पंच ज्ञानेन्द्रियों के, ज्ञान इंद्रिय मने चक्षु श्रोत्र त्वग रसना घ्राण, मने आंख कान चमड़ा नाक और जीभ, ये पंच ज्ञानेन्द्रिय। इनका रूपादिषु मने शब्द स्पर्श रूप रस गंध में आलोचन मात्रम इष्यते वृत्ति। इनका काम है केवल देखना, आलोचन करना। आसमंतात लोचनम आलोचनम। इसके आगे ये सब काम नहीं करते हैं। इसका रहस्य क्या है? जैसे आंख बंद कर लीजिए, आंख खोल लीजिए, आंख ने देख लिया। आंख का काम है केवल देखना। देखने के बाद कुछ करना धरना नहीं है उसको। आलोचना मात्रम, केवल देखा तो आंख का काम खत्म हो गया।
अब वो सब तो और काम करते हैं। मान लीजिए सर्प आ गया, यहाँ इतना बड़ा नाक देख लिया, तो आंख तो कुछ नहीं है, आंख ने देख लिया, लेकिन और सारे इंद्रियां जो है, मन जो है फिर बुद्धि में पहुंचा देगा। फिर जो है सो पुराना संस्कार जगेगा कि सर्प क्या होता है, कैसे होता है, घबरा के भगेगा। तो सारी क्रियाएं बाद में होगी, लेकिन आंख तो देखता भर मात्र है, आलोचना मात्रम, और कुछ काम नहीं करता है। और उसमें भी हमें कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। हम लोग करते हैं मैं देखता हूं, क्या देखते हैं? आप आंख खोलिए, उसके बाद अपने आप देखेंगे कि देखता हूं कहते हैं। अच्छा, उधर से इधर मुड़ेंगे तो उधर दिखाई देगा, इधर मुड़ेंगे तो इधर दिखाई देगा। देखता हूं का वहां जरूरत नहीं है, आंख खोलिए अपने आप दिखाई देगा। आप चाहेंगे कि हम आंख खोल लें न देखें, संभव नहीं है, दिखाई देगा। आलोचना मात्रम इष्यते वृत्ति, वो अपने आप दिखता है। और हम लोग कहते हैं मैं देखता हूं, तो उसमें मैं लगा देते हैं, जो जबकि आंख अपने आप काम कर रही है। वैसे ही कान का देखिए, कान में जो शब्द जा रहा है तो हमको मेहनत करना पड़ रहा है क्या सुनने के लिए, कि ऑटोमेटिकली कान में जा रहा है, खटखट खटखट हम समझ रहे हैं जो है। वैसे ही नाक में जो है, अब किसी चीज को ला के जबरदस्ती हम सूंघे अलग बात है, समीप में लाना पड़ेगा थोड़ा सा, जो गंध कम होगा जिसमें, नहीं तो वो अपने आप डायरेक्टली नाक में चला जाएगा जो जाने लायक होगा। वैसे जीभ में रख दीजिए, कुछ चीनी रख दीजिए, अपने आप जो है मिठास निकल आएगा। छू दीजिए, अपने आप उसको सेंसेशन मालूम हो जाएगा। आलोचना मात्र मिश्रिते वृत्ति, उनका काम है तुरंत पता लगाना, समझ लेना, इसके आगे कुछ नहीं करते हैं जो है। असलियत तो ये है। अब उसी में हम लोग कहते हैं मैंने किया हो, या जोड़ देते हैं, अलग बात है, लेकिन ये इंद्रियां अपने आप उतना काम कर ले देती। इसके बाद वचना दान विहरणोत्सर्गा आनंदाश्च पंचानाम। और जो 5 अवशिष्ट हैं कर्मेंद्रिय, पहला वाक है, वागेंद्रिय, जो वाणी का व्यापार हम लोग करते हैं। परा पश्यंती, मध्यमा वैखरी, 4 प्रकार की वाणियां हैं। परा पश्यंती, उससे सेकंड स्टेज में आएगी परावाक, माने सबसे आत्मा में जो स्थित है। और पश्यंती माने उसके बाद थोड़ी सी आगे बढ़ेगी। मध्यमा माने एकदम जो है बोलने के पहले की स्थिति में आएगी। वैखरी माने मुंह से प्रकट हो जाएगी। पूरा व्याकरण शास्त्र इसी पर है। परा पश्यंती, मध्यमा वैखरी। वैखरी वाणी माने जो हम बोले आपके श्रवण में गया। परा पश्यंती, मध्यमा वैखरी, 4 प्रकार की। आत्मा बुद्धिया समेत्यर्थान कहा गया है। आत्मा से बुद्धिया समेत्यर्थान, बुद्धि में आता है विषय। मनोयुंक्ते विवक्षया, फिर जो है बुद्धि जो है मन को लगा देती है बोलने की इच्छा से। देखिए सूक्ष्मता में कितनी क्रियाएं होती हैं। हम लोग तो खट से बोलते हैं, पता नहीं चलता है ना। मनः कायाग्निमाहंति, जो शरीर में जो अग्नि तत्व है उसको जो है मन जो है प्रेरित करता है, उसको धक्का देता है। सब प्रेरयति मारुतम, वह जो है कायाग्नि जो है फिर वायु को प्रेरित करता है कि ऐसा निकालना है, वाणी निकालनी है। मारुतस चोरसी चरण, अब वायु जो है सो नीचे से चलना शुरू करता है कि अब क बोलना है। मंद्रम जनयते स्वरम, स्वर को उत्पन्न करता है। सोदीर्णो मूर्ध्य भियतो वक्त्रमापाद्य मारुतः वर्णान जनयते। अब थोड़ा व्याकरण का विवेचन हो गया। फिर यहाँ कंठ देश में जो है सो वायु को रोक करके जिस वर्ण का उच्चारण होता है वो कंठ्य होता है। जैसे क बोलते हैं तो क यह कंठ से आता है। च बोलेंगे तो तालु से आएगा।
ट बोलेंगे तो मूर्धा से आएगा सीधे शिखा के नीचे के स्थान ट। त बोलेंगे तो दंत के बगल में जाएगा जीभ जो है त, वहां हवा रोक के त निकलेगा। प बोलेंगे तो ओष्ठ को जोड़ना जरूरी है, बिना ओठ को जोड़े हम प नहीं बोल सकते। ये सब उच्चारण स्थान है, वर्णों के उच्चारण के स्थान है। इतनी सूक्ष्मता से विचार किया। ये तो पाणिनीय व्याकरण शास्त्र में सूक्ष्म से सूक्ष्मतर विचार हुआ है। ये सब स्थान प्रयत्न, एक एक वर्ण कहाँ से कैसे कैसे आया है, व्याकरण शास्त्र में गंभीर विवेचन है। इसलिए कहते हैं पाणिनि सदृश वैयाकरण संसार भर में कौन है। इस प्रश्न का सर्वत्र उत्तर उत्तरोत्तर मौन है। आज तक इसका जवाब नहीं आया। पाणिनि के टक्कर का कोई वैयाकरण नहीं हुआ आज तक, जो है ये कहा गया। तो इतना सूक्ष्म विवेचन है, कैसे वर्ण निकलते हैं, कैसे उच्चारण होता है, क क्यों बोलना है, क्यों क ही बोलना है, इसका भी जवाब है। ABCD से क्यों नहीं काम चलेगा। वो सारे वर्णमाला एक एक मंत्र होते हैं। यहाँ तंत्र शास्त्र में जाएंगे तो हम तो दंग रह गए तंत्र शास्त्र देख करके कि सारी वर्णमाला जो है वो मंत्र स्वरूप है। उसी में क ख ग घ ङ च छ ज झ यहाँ में पूरा जो है थोड़ा इधर उधर उलट फिट करेंगे। ऐम हेम रेम क्रीम चामुंडाई बिच्चे कहीं आएगा अम कम चंटम तम पम बिम दुम हेम बिम हंग छंग दिजाग्रम त्रोटय त्रोटय दीप्तम कुरु कुरु स्वाहा अ में अंग अंग चंटंग तम पम। अब देखिए मंत्र बन गया ना। तो ये सारी परंपरा है। समझ लीजिए तंत्र शास्त्र में जाना पड़ेगा तो सिद्धों का इतिहास देखने को मिलता है। एक एक वर्णों की विशेषताएं मिलती है जो है। तो अभी इसमें बताया वचनादान वचन, ये जो वाक इंद्रिय का कार्य है। आदान मने जो पाणी हाथ का काम है, आदान प्रदान दोनों, लेना देना, बस यही दोनों कार्य कर सकता है। विहरण, अब चरण का काम है विहरण मने घूमना फिरना जो है सो, पैर है तो चलता फिरता रहता है। उत्सर्ग जो मल द्वार है, जो भी हम पदार्थ ग्रहण करते हैं उसका जो उत्तमांश जो है वो रक्त मज्जा इत्यादि रूप में शरीर में परिणत होता है। उस शरीर को ऊर्जा शक्ति प्रदान करता है, जिससे हमारी जीवनी शक्ति जो है प्राप्त होती है, बुद्धि प्राप्त होती है, सारा शरीर काम करता है। और जो उसका अपशिष्ट है वो जो है उस द्वार से बाहर फेंक दिया जाता है। और जो दूसरा जो इंद्रिय बचा है वो जनन इंद्रिय है, सृष्टि करने के लिए है। और उसमें लिखा आनंदाश्च, और सृष्टि करना है। और सब इंद्रिय तो मलद्वार से मल त्यागना है, आनंद आए ना आए तो भी त्यागना ही है। लेकिन सृष्टि वाले में जो है मान लीजिए आनंद नहीं रखेगा तो मान लीजिए वो तो स्वेच्छा है ना उसकी, नहीं करेगा, क्योंकि मल त्यागना तो मजबूरी है। सृष्टि में तो जो है मान लीजिए उसकी मजबूरी नहीं होगी, तो उसमें थोड़ा सा दवा डाल दिया, पर मेडिसिन थोड़ा सा आनंद की दवा डाला तो उसको जो है टेस्ट आ रहा है, उसमें जो है आनंदास रति उत्पन्न हो गई, तो एट्रैक्शन हुआ। तो उसी आनंद के चक्कर में जो है ब्रह्मा जी की सृष्टि बढ़ रही है। तो इसीलिए ये आनंदाश्च उस समय हमने श्रीमद् भगवत गीता में उल्लेख किया था, शंकराचार्य जी ने लिखा था यही चीज। फिर बाद में उसका मूल स्रोत जाके मिला उपनिषद में। अब सांख्य दर्शन में भी वही चीज मिला, आनंदाश्च। अब इसमें एक चीज कह सकता था कि उत्सर्ग जननम च पंचानाम, ऐसा भी कह सकते थे ना। जननम माने उत्पत्ति करना, जेनरेटर, जेनेटिक सेंसेस, ये है इसका काम है सृष्टि करना, वो नहीं रखा। बहुत से लोग जो है बिना सृष्टि के भी तो हैं, लेकिन जो आनंद का स्रोत जो है वहां से संचारित होता है, पूरे शरीर में जो है ऊर्जा जाती है, वहां से जो है वो ग्रंथि है, आनंद ग्रंथि।
तो इसीलिए एक कर्म इंद्रिय का कार्य है। तो वचना दान विहरण उत्सर्गानंदाश्च पंचानाम रूपादिषु पंचानाम आलोचन मात्र मिश्यते वृत्ति ही। और 5 जो ज्ञानेन्द्रिय हैं उनका आलोचन मात्र वृत्ति जो है वो इष्ट है। इस प्रकार एक एक चीजों को जो है सो साफ साफ करके सांख्य दर्शन बताते जाता है। तो सांख्य दर्शन बहुत प्राचीन दर्शन है। शंकराचार्य जी ने इसी सांख्य दर्शन से ही जो है कोट किया है, ब्रह्मसूत्र में श्लोक दिया है, इसी का उन्होंने मुख्य रूप से उदाहरण दिया। बौद्ध दर्शनों में जो है जहाँ तहाँ सांख्य की बात आई है, हमने पहले भी निवेदन किया कि सीधे अश्वघोष के जो है बुद्ध चरितम में सांख्य दर्शन की चर्चा आती है। बुद्ध जो है ज्ञान के लिए जो निकले थे उसमें जो है आधार कलाम आदि ऋषियों ने जो है सांख्य का उपदेश किया था उनको, जो है वो उसका कहीं न कहीं प्रभाव जो है उनके बुद्ध के तत्व साक्षात्कार में दिखाई देता है। इसे स्वीकार कर लेना चाहिए सबको जो है। मुझे कभी इच्छा होती है कि मैं बौद्ध दर्शन पर भी कुछ व्याख्यान करूं, सांख्य के बाद वो भी हमारी इच्छा है। जैसे आप लोग चाहेंगे तो कुछ नया विषय भी कुछ आना चाहिए। मेरी इच्छा है कि बोधिचर्यावतार नाम का एक परम रमणीय बहुत ही सुंदर ग्रंथ है बौद्ध दर्शन का, उसको पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा आनंद आएगा, बहुत अधिक आनंद आएगा। समझ में आ जाएगा कि ये हम लोग जो हिंदू जिसे कहते हैं, सनातन कहते हैं और बौद्ध कहते हैं, दोनों में क्या भेद है, क्या अंतर है और कितनी समानता है, क्या प्रतिपादन शैली है, वो सब स्पष्ट हो जाएगा। बहुत से दिमाग के हम लोग के कसमल जो है सो निकल जाएंगे। जो भगवान बुद्ध ने जो तत्व साक्षात्कार किया तो उसमें कहा दुखम अस्ति। ये 4 नोबल ट्रूथ्स बोलते हैं इसको, 4 आर्य सत्य यही है। दुखम अस्ति, दुख है, संसार में दुख है। फिर दूसरा तत्व निकाला दुख कारणम अस्ति, दुख का कारण है प्रत्येक वस्तु सकारण है। कार्य कारण सिद्धांत को माना, बिना कारण का कार्य नहीं होता है। फिर तीसरा तत्व निकाला, ये बुद्ध के 4 स्तंभ हैं उनके उपदेश के, दुख निरोधा अस्ति। क्योंकि सकारण वस्तु जो है उस कारण के समाप्त हो जाने पर उस कार्य की भी समाप्ति सुनिश्चित है, इसलिए कहा दुख निरोधा अस्ति, दुख निरोध भी है। मूल रूप से पाली में कहा अस्थि, अस्थि लिखा है, उसको संस्कृत कर दिए अस्ति। और चौथा आर्य सत्य, आर्य माने होता है श्रेष्ठ, आर्य का अर्थ जो है श्रेष्ठ। यहाँ आर्य अनार्य आर्यन इन द्राविड्स करके जो हमारे अंग्रेज भाइयों ने जो चौपट किया है, इतिहास बना दिया है, आर्यंस और द्राविड्स करके जो है एक ठे झगड़ा बता दिया है भारतवर्ष में पूरा लंबा जो है। जो कोई मॉडर्न हिस्ट्री देखा होगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू जी का पढ़ा होगा और भी मॉडर्न विद्वानों का चिंतन देखा होगा ना, तो कॉन्सेप्ट ये बताते हैं कि आर्यंस एंड द्राविड्स माने उत्तर भारतीय जो है सो जो उच्च वर्ग है वो आर्य है और दक्षिणी जो है द्राविड्स है। क्या गजब मामला है। लेकिन यहाँ पर जो है पूरे संस्कृत साहित्य में आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ होता है। श्रेष्ठ अर्थ में जो है पूरे बौद्ध दर्शन में आर्य शब्द का जो है सो प्रचलन है। और बौद्ध दर्शन ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी से चल रहा है। कहीं भी उन्होंने आर्य और द्राविड्स का जो है चर्चा नहीं किया, कहीं भी जो है अलग अलग है करके जो है। यहाँ हम लोग के सारे नाटकों में आप देखिए आर्यपुत्र, अभिज्ञान शाकुंतलम वगैरह सारे संस्कृत के नाटक देख लें, कहीं भी आर्य जो है जाति के नाम पर जो है पूरे संस्कृत वाङ्मय में नहीं आया, नहीं आया। आर्य श्रेष्ठ अर्थ में आया। लेकिन लोगों ने क्या कर दिया, उसको पकड़ के जबरदस्ती आर्य मने एक जाति बना दिया और वही पूरे विश्व में चल रहा है आज भी जो है सो।
संस्कृत शिक्षा को छोड़ दीजिए, और जगह तो पूरा का पूरा हम एक बार इतिहास देख रहे थे तो पूरा घबराए कि हमने कहा इतना गंभीर चिंतन, बड़े बड़े विद्वान उसके फेर में पड़े हैं, जो है वैदेशिक विद्वानों के फेर में, भारतीय भी बड़े बड़े पड़े। लेकिन हमने एक चीज निवेदन किया ना कि कहीं होना चाहिए जाति के रूप में आर्य का प्रयोग नहीं मिलेगा। तो आर्य सत्य, 4 आर्य सत्य बौद्धों के, दुखम अस्ति, दुख कारणम अस्ति, दुख निरोधा अस्ति, चौथा है दुख निरोध मार्ग अस्ति। ये 4 खंबे समझ लेंगे, समझ लीजिए बुद्धिज्म समझ में आ जाएगा पूरा जाए। ये 4 स्तंभ हैं बौद्ध दर्शन के, 4 पैर हैं। दुखम अस्ति, अब सांख्य दर्शन देखिए, दुख त्रया विघाता जिज्ञासा तदपघात के हेतु दृष्टे सा पार्था चिन्नैकांतात्यंततो भावात। और जो है गौतम बुद्ध जी ने वहां पढ़ा भी था सांख्य दर्शन जाकर के, जो है तो दुखम अस्ति निकला कि नहीं। अब फिर आया दुख कारणम अस्ति, ये तो सांख्य दर्शन भी मान रहा है दुख का कारण है। और दुख निरोधा अस्ति, दुख का नाश भी हो सकता है। प्रकृति पुरुष के विवेक ज्ञान के अभाव में जो है सो दुख हो रहा है, प्रकृति पुरुष का विवेक हो जाए तो दुख का नाश हो जाए। तो चौथा आर्य सत्य है दुख निरोध मार्ग अस्ति, दुख निरोध का उपाय है, उपाय है। यदि उपाय ही न हो तो ऐसा तो काम किया नहीं जा सकता है। हम लोग भी कहीं भी कोई काम करते हैं, करने लायक है, यदि कोई उपाय है उसमें तब बुद्धि लगाई जा सकती है। तो बुद्ध ने कहा उपाय है। चौथा आर्य सत्य जो है ये कहता है, तो उसी उपाय में ही निकलता है सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक संकल्प, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। जो आर्य अष्टांगिक मार्ग कहते हैं बौद्ध दर्शन में, वो सम्यक, सम्यक मने ठीक, ठीक से। सम्यक स्मृति, स्मृति हो ठीक से। सम्यक आजीव मने आजीविका भी हो ठीक से। सम्यक व्यायाम मने केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बुद्धि का भी व्यायाम, शरीर मन वचन सबका व्यायाम ठीक से हो। सम्यक कर्मांत, कार्य का अंत भी ठीक से हो। और सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, सम्यक सम्यक लगा करके आर्य अष्टांगिक मार्ग है बौद्ध दर्शन में। आर्य मने श्रेष्ठ। और इधर जो है अष्टांगिक योग है पतंजलि योग में। अष्टांगिक योग यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, वहाँ आर्य अष्टांगिक मार्ग है। जुड़ जाड़ के सब एक ही चीज दिखाई देता है हमको, तो जो है लोगों को अलग अलग दिखाई देता है। ये शरीर जो है चाहे कहीं भी दिखाई दीजिए वही तत्व हमको दिखाई देता है। वही देखता हूँ जहां पन्ना खोले हमको लगता है वही चीज है, नया मैटर आएगा कहां से। और फिर जो जन्म जाति जरा मरण द्वादश भव चक्र सब उसी में आता है, तो सारा का सारा बौद्ध दर्शन उसमें से निकलता है। तो कहने का मतलब जो सांख्य दर्शन का प्रभाव है वो समस्त भारतीय दर्शनों में जो है सो पड़ा हुआ है। इसीलिए इसका चिंतन मनन जो है हम लोग को निष्ठापूर्वक ईमानदारी से जो है करना चाहिए, ईमानदारी से करना चाहिए। अब इसके आगे भी बहुत से लोगों ने जो है इसमें मॉडिफाई किया। श्रीमद् भागवत में जो है कपिल जी ने उसमें ईश्वर जोड़ दिया, कई प्रकार से इसका चिंतन मनन चला, लेकिन मूल सांख्य अपना ये है। अब इसमें जो है इन्होंने मनुष्य को जो है एक प्रकार से उद्धरेत आत्मनाथ मानम, इस प्रकार की शिक्षा देने के लिए हो सकता है कि जो है ईश्वर का इन्होंने उल्लेख न किया हो। ये भी तो बात हो सकती है ना कि मनुष्य जो है अपने भरोसे में रहे तो कुछ मेहनत करे, और नहीं तो छोटे छोटे बात के लिए तुरंत ईश्वर को बुलाने की आदत है जो है। सो सारे पुराणों में तो आराम है, जो है कुछ भी समस्या घटे तुरंत ईश्वर बुला लीजिए, समस्या का समाधान कर दीजिए।
तो करते करते हम लोग की भी अभी आदत वैसे पड़ गई जो है सो कि गलती करे अपना, अब तुरंत फिर लगे ईश्वर को परेशान करने। तो ये मनुष्यों की आदत छुड़वाने के लिए कपिल देव जी ने हो सकता है कि जो है ईश्वर की चर्चा न किया हो, क्योंकि बुद्ध ने भी इसीलिए ईश्वर की चर्चा नहीं की है कि ये जो मनुष्य की बुद्धि के लायक वो विषय नहीं है। मनुष्य की बुद्धि के लायक विषय होना चाहिए, तब उसको उठाना चाहिए। जब हम यहाँ छोटे मोटे विषयों को नहीं समझ पाते हैं, कुछ नहीं है हमारे पास ज्ञान जो है, अब हम लगे अचिंत्य जो ईश्वर के बारे में विचार चिंतन मनन करने जो है, और जो हमारे ग्रंथ उन्थ भी जो है विचार करते हैं, वैसे ही हमारे जैसे लोग धीरे धीरे ग्रंथ भी तो बना देते हैं ना। ये भी तो बात है ना, सांप्रदायिक रूप हो गया तो दुर्भाग्य से जो है ये सांख्य दर्शन का एक संप्रदाय नहीं बन पाया। इसी पॉइंट के साथ में मैं उपसंहार करूंगा, समय हो गया है। जैसे अद्वैत वेदांत क्यों जीवित हो गया, संप्रदाय बन गया, झंडा गड़ गया, आश्रम बन गए, फंड जमा हो गया, हजारों लोग जुड़ गए, भोजन पानी नाश्ता पानी पूड़ी कचौड़ी सब चलने लगी। अब वहाँ चल रहा है, संप्रदाय बन गया, विद्वान निकलने रहे तो वो भी छूटेगा नहीं, क्योंकि जीविका का साधन बन गया। वैसे विशिष्टाद्वैत भी संप्रदाय बन गया, लंबे चौड़े जो है मंदिर बन गए, सब बन गए, एक संस्थागत रूप बन गया, एक जो है सो झंडा हो गया। वैसे ही सारे दर्शन जो है जो जो संप्रदाय बने, वैसे कुछ दर्शनों के संप्रदाय नहीं बने हैं जो है उस तरह के मीमांसा के, न्याय वैशेषिक के। अब बौद्ध का भी संप्रदाय बन गया तो अपना बन गया, अब उसी का प्रचार करना है, संप्रदाय बना है। जैन का संप्रदाय बना है, चार्वाकों का भी अघोषित संप्रदाय है ही, सब जो है भौतिकवादी जितने हैं सब जो है, लेकिन वैसा संस्थागत बनने लायक वो है नहीं। तो सांख्य का जो है, यदि उस तरह के बड़े बड़े मंदिर होते, अब उसी तरह का सब होता तो सांख्य भी आज ऐसा मजबूत हो जाता, फिर जो है ठीक से जो है सांख्य के भी हजारों अनुयायी होते। लेकिन कुछ इधर 150 वर्ष पहले कुछ संतों ने, कुछ विद्वानों ने इसका प्रयत्न किया था कि इसको भी संप्रदाय बनाए। भगवान की कृपा से उतना सफल नहीं हो गया। भारत के कई राज्यों में कपिल जी के मंदिर की स्थापना किए, आश्रम बना करके जो है काफ़ी कोशिश किए कि अब लेकिन कोई जजमान सेठ साहूकार ठीक से नहीं मिला जो है सो अरबों खरबों लाखों देने वाला, जिससे कायदे से बन जाता तो सांख्य भी एक संप्रदाय हो जाता, फिर जो है स्थायी रूप से जो है अपना एक वहाँ मोहर लग जाती। लेकिन वैसा हो नहीं पाया, तो भी जो है सर्वत्र घुसा हुआ है, बिना संप्रदाय का जो है सर्वत्र प्रविष्ट है। ये सांख्य दर्शन है, उसी के चिंतन मनन में हम लोग लगे हैं। और दर्शनों के चिंतन मनन के साथ साथ इसी प्रकार आज जो है हम लोग 28 कारिका तक पहुंच गए। रूपादिषु पंचानाम आलोचन मात्र मिष्यते वृत्ति वचनादान विहरणोत्सर्गानंदाश्च पंचानाम। तो टीकाएं तो बहुत हैं, व्याख्याएं बहुत हैं, ग्रंथों में प्रकाशित हैं, जो हमने अपना हृदयंगम किया, जो यहाँ आप सभी के सामने प्रस्तुत करने योग्य हमने समझा। जितना मैं समझा उतना मैं आपके सामने प्रस्तुत किया। इसी के साथ में आपकी आज के इस सांख्याभ्यास का जो है उपसंहार किया जाए, और पुनः हम लोग आनंद पूर्वक फिर कल जो है उपस्थित होकर के इसको फिर आगे बढ़ाएंगे। और 10-20 दिन लगेगा इसको समाप्त करने में। उसके बाद हम लोग देखते हैं किसी दूसरे शास्त्र पर कुछ हम लोग चर्चा करेंगे। इसी के साथ प्रणति पूर्वक इसका हम उपसंहार करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः।